कुछ ही ऐसे अमेरिकन बैंक्स हैं जो कि इंडियन बैंक्स और इंडियन टेक स्टार्टअप्स के साथ काम करना पसंद करते हैं। उसमें ये सिलिकॉन वैली बैंक भी शामिल था। इस बैंक के इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने तक इसके पास $209 बिलियन तक के एसेट्स और $175 बिलियन तक की लायबिलिटीज़ या कहे कस्टमर डिपॉजिट्स थे। और वहीं क्योंकि हर तीसरा स्टार्टअप सिलिकॉन वैली में किसी न किसी इंडियन अमेरिकन द्वारा फाउंडेड है, तो इस बैंक के काफ़ी इंडियन क्लाइंट्स थे। अब क्या कारण रहे इस बैंक के कोलैप्स के और क्यों इसे 2008 वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक के कोलैप्स के बाद से दूसरा सबसे बड़ा बैंक फेलियर कहा जा रहा है। किसी भी बैंक फेलियर का जो सबसे कॉमन कारण होता है, जो इस केस में भी था, वो है बैंक रन। मतलब जब बैंक के मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स बैंक से अपना डिपॉजिटेड मनी निकालना शुरू कर दें और बैंक के पास उतना कैश ही ना हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बैंक्स भी इस डिपॉजिटेड मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके कमाता है। और यहाँ भी इस बैंक ने मोस्ट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स टेक स्टार्टअप्स में कर रखी थी। अब यहाँ दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला, कोविड के बाद से लोगों का ऑफलाइन मोड में वापस लौटने की वजह से इन टेक कंपनीज के शेयर प्राइसेस का गिरना, और दूसरा यूएसए फेडरल रिजर्व के इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना। अब इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से जो अमेरिकन्स बैंक से लो इंटरेस्ट पर लोन लेके हायर रिटर्न्स के लिए इन टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, उनके लिए मार्जिन्स अब कम होने लगे, तो उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और जब इन टेक कंपनीज द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक से फर्दर इन्वेस्टमेंट की बात की गई, तो ये भी इनकी मदद नहीं कर सका, क्योंकि इसके खुद के कस्टमर्स बैंक से पैसा निकाल रहे थे। इन टेक कंपनीज के हालात देखकर यहाँ बैंक के डिपॉजिटर्स को पता था कि हमारा केवल $2.5 लाख डिपॉजिटेड मनी सिक्योर है अगर ये बैंक डिफॉल्ट कर जाता है। अब बैंक डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक से निकाल रहे थे और बैंक के पास इतनी बड़ी अमाउंट थी नहीं, क्योंकि पैसा इन्वेस्टेड था। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने एसेट्स लॉस में बेचना शुरू किए, लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स। बट एक लिमिट के बाद बैंक को इनके भी खरीदार नहीं मिले, और साथ ही इतने लॉस में जाने की वजह से बैंक ने भी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अब बैंक हुआ बंद, और जिन कंपनीज के शेयर्स इस बैंक के पास थे, उन कंपनीज के शेयर प्राइसेस पर भी इसका असर पड़ा। मार्केट में ड्रॉप देखने को मिला। अब इलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन बात कर रहे हैं इस बैंक को परचेज करने का। देखते हैं फ्यूचर में ये बैंक सर्वाइव करता है या नहीं, और कितने स्टार्टअप्स इसकी वजह से लॉस में जाते हैं।